के बाद जो है लोग हल्के हल्के जो हमारी पटरी जो गाड़ी पर आती जा रही है, सिलसिले में जो विश्व में जो मशहूर थी एग्जीबिशन जो 14 से 27 तारीख तक प्रगति मैदान में चलती थी, इस बार वो अच्छी तरह से होने जा रही है। यहाँ मैनेजर प्यार साहब मौजूद हैं, संजय जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने चाहते हैं सर कल के बारे में जो इनॉग्रेशन है थोड़ा। सही बोल रहे हैं आपकी, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन यहाँ पर होने जा रही है और ये बहुत फेमस एग्जीबिशन है। तो ये एग्जीबिशन 40वीं है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और इसी एग्जीबिशन को पूरे भारत में दूसरी एग्जीबिशंस का जनक माना जाता है। तो इसी में से दूसरी एग्जीबिशन निकली है, एक तरह से ये कह सकते हैं। पहली एग्जीबिशन 1979 में ये यहाँ पर हुई थी और इस बार आत्मनिर्भर भारत ये इसके थीम है। और उसके बाद ये भी बताना ज़रूरी है कि जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, तो उसमें इस एग्जीबिशन का महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसको देखते हुए करीब 3000 कंपनियाँ आ रही, जिसमें 1500 कंपनियाँ तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है और बाकी कंपनियाँ जो है स्टेट पवेलियंस के अंदर होंगी। इसके अलावा करीब 9 देश यहाँ भाग ले रहे हैं, 9 देशों से 40 कंपनियाँ यहाँ भाग ले रही हैं। और ये ख़ास बात ये है कि एक तरह से ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है नए भारत का, उसका एक झांकी यहाँ प्रस्तुत होने जा रही है। और इस झांकी में ये है कि जो नया न्यू एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये एग्जीबिशन होगी और साथ में पुराने जो हॉल है प्रगति मैदान के, उनमें भी इसको आयोजित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जीबिशन में इस बात का सारे ही दर्शक प्रदर्शक इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कोविड जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने दी हुई है उसको फॉलो करेंगे। मास्क लगाना और साथ में सैनिटाइज़र और साथ में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये लाजमी ही इसको ज़रूरी बना देता है कि लोग सेफ रहें एग्जीबिशन में। तो ये अच्छा सर, जैसे भी आपने बताया कि सेफ्टी ज़रूरी है, डिस्टेंस भी रखें, तो यहाँ भी जो गेट पर जो एंट्रीज गेट होगी वहाँ पर मास्क और सैनिटाइज वगैरह का इंतजाम होगा क्या? देखिए, व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ दर्शकों से कि वो जब आए अपने तैयारी करके आएँ। हो सके तो मतलब कि सैनिटाइज़र भी आप रख सकें, एक छोटी शीशी वो भी रखें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि मास्क लगा के आना बहुत बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से प्रगति मैदान में जो ये एग्जीबिशन चलती थी और काफ़ी टाइम से जो इसमें तोड़ फोड़ की वजह से काफ़ी हो नहीं पा रही और फिर कोरोना वायरस भी शुरू हो गया था, तो इस बार कितने हाल में जो है हम देख पाएंगे? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले साल तो हुआ नहीं था एग्जीबिशन, उससे पहले 2019 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजन हुआ था। तो उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनसे 3 गुना पार्टिसिपेंट अब की बार ज़्यादा हैं। हाँ, क्योंकि हमें नया एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स मिल गया है, तो और अगले साल इससे भी ज़्यादा इसमें भागीदार पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, ऐसे लोग सुनने में आ रहा है कि ये जब रीडेवलपमेंट हो रहा है तो इसके बाद जो यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं लगा करेगी, ऐसा कुछ है क्या? जो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट हो रहा है वो एग्जीबिशन लगाने के लिए ही हो रहा है। और एग्जीबिशन लगाने का मतलब है कि यहाँ बड़ी कन्वेंशन भी होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। तो एग्जीबिशन तो बड़ी बड़ी होंगी और बहुत बड़े आकार की एग्जीबिशन भी यहाँ शिफ्ट कर रही हैं। इसके अलावा करीब 7000 डेलीगेट्स की कैपेसिटी का यहाँ एक कन्वेंशन हॉल हम लोग बना रहे हैं, ITPO का बन रहा है। उस कन्वेंशन हॉल में वो दुनिया के बड़े कन्वेंशन हॉल में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वो 7000 डेलीगेट्स की कैपेसिटी का कन्वेंशन हॉल होगा। तो एग्जीबिशन भी लगेंगी, कन्वेंशन भी बड़ी बनेगी। इस बार जो है कौन कौन से देश मुख्य रहेंगे? इसमें 9 देश भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, तुनीशिया है, टर्की है और बहरीन है और UAE है और नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब देश आ रहे हैं। अच्छा, इस बार जो टिकट ये होंगे ऑनलाइन हो रहे होंगे, तो किस तरह से अवेलेबल होंगे, शुरू हो चुके हैं? ये देखिए, 15 तारीख से जो जनरल डेज मतलब पहले 5 दिन मेले के हमने बिजनेस के लिए रखे हैं, बिजनेसमैन के लिए रखे हैं। उन्हीं डेलीगेट्स और बिजनेसमैन के लिए रखे हैं जो कि सीरियसली बिजनेस में इच्छुक हैं। उसके बाद में 19 तारीख से ये जनरल पब्लिक और सभी के लिए मेला खुल जाएगा। बिजनेसमैन भी आएंगे, साथ में हमारे सामान्य जनता भी उसमें आएगा। ऑनलाइन ही होगा सर? कितने इनके जो टिकट हैं वो 15 तारीख के बाद
मिलने शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन ऑनलाइन। और इसके अलावा 65 मेट्रो स्टेशंस पर भी ये अवेलेबल होंगे। तो ऐसे हम दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे या फिर? मेरी अपील यही है कि जो हमारी कोविड प्रोटोकॉल है उसका विशेष ध्यान रखें। बच्चे बड़े बूढ़े जो भी आए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और जो एक अनुशासन है, कोविड प्रोटोकॉल का अनुशासन है, उसको निश्चित रूप से ले करके चले साथ में। नंबर 1। नंबर 2, अपने कोई भी टिकट अवेलेबल प्रगति मैदान के चारों तरफ या प्रगति मैदान के अंदर टिकट अवेलेबल नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान से लगा हुआ मेट्रो स्टेशन है उस पर भी टिकट मेले का अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो 65 मेट्रो स्टेशन है DMRC के, वहाँ पर आप लिस्ट पड़ी हुई हैं, नेट पर भी है, हमारे वेबसाइट पर भी वो लिस्ट है कि किन किन मेट्रो स्टेशन पर वो टिकट अवेलेबल है। तो वो टिकट वहाँ से लेकर के ही वो मेले के अंदर आएँ और अपना पार्किंग की जिससे असुविधा भी ना हो और मेला आप सुखद और अच्छे से देख सकें। बिल्कुल, शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ, इन्होंने कितनी उनका बात कही है कि खासकर इस बार जो कोरोना के वायरस की वजह से लोग मुँह में मायूसी हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन होगी वो एक अपना नया रूप ले हुए, क्योंकि नए स्टॉल के साथ नए लोग होंगे, 9 देश इसमें वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रेशर में कोई टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मेट्रो स्टेशन पे, उन मेट्रो स्टेशन पे होगा जिनकी लिस्ट जो होगी, और ऑनलाइन जो है इसमें टिकट जब मिलने शुरू होंगे तो आप वहाँ से लें और अपनी सुविधा के लिए ऑनलाइन ही टिकट लेकर प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखें, डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइज की छोटी सी शीशी ये अपने साथ ज़रूर रखें। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।